हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो अवाम नुकसान उठाएंगे। नून लीग को टारगेट करते हुए कहा कि महंगाई लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है कि आई डोंट नो, मैं वो सांप की तरह हूँ मैं, जिसके मुंह में छिपकली आ जाती है, कोड़किल्ली आ जाती है, उसको समझ नहीं आती, वो उगले के नुगले निकले। उसको बिलावल भुट्टो ने ये कहा, नवाज रिलीफ ने ये कहा, वो मुफ्ती साहब ने, वो मौलाना ने ये कहा, फलाने, ये कोई और बंदा कुछ नहीं कहता है इस मुल्क में, ये फिर वही बिलावल भुट्टो। अच्छा, एक बात तय है कि ये सब लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं, बिल्कुल जो किसी मुंशी ने लिख के दे दिया, दर दर बोलना शुरू कर दिया। बंदा पूछे, पाकिस्तान में अवाम का नुकसान कोई नई बात है? पाकिस्तान नाम ही अब तक अवाम के नुकसान का है, उनकी तबाही और बर्बादी का है। ये तुम्हारी देखो बात सुनो, शायर बड़ा मस्त मलंग आदमी होता है, कुछ मिसरे सुनो तो मैं पता लगे ये हुआ क्या है। एक मिसरा है, ज़ाहिर है मेरा नहीं है, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। ये किसके बारे में है? ये पाकिस्तान के बारे में है। या एक बहुत मशहूर गीत था, न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहां है मंजिल वहीं लुटेरा। आगे सुनो, नैरंगिए सियासते दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। अच्छा, तेज रौत चलते हैं सागर काफिले इस नाम से, रहनुमाओं से हमेशा राहजन अच्छे रहे। क्या बात है। अब मुझे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई मुहिब्बे वतन, कोई दानिश्वर, कोई आलम दीन एक बात बताए, ये मुल्क जो इन 3-4 ख़ानदानों के दरमियान ठोकरें खा रहा है, तो इनमें से जरदारी, ये मौलाना फजलुर रहमान और नवाज रिलीफ, इनके ख़ानदानों का क्या कंट्रीब्यूशन है बताएगा मुझे। जिनकी बहू बेटियां बहनें पीछे रह गईं, जिनके बच्चे करपानों पे उछाल दिए गए, जिनके बूढ़े ज़िबा कर दिए गए, जिनके जवान कत्ल कर दिए गए, जिनके आबाओ अजदाद की कब्रें छीन ली गईं, खुदा की कसम आज भी मुझे लगता है ये मेरे साथ हुआ है। हालांकि मैं तो पाकिस्तान से खासा छोटा हूँ। आज भी जब मैं करतारपुर में पढ़ता हूँ, 2 ख़ानदान 75 साल के बाद मिले। कोई वहाँ सिख हो चुकी है बच्ची, कोई यहाँ कोई पता नहीं क्या हो चुका है, वहाँ क्या 75 साल बाद वो ये कहर है। इतनी बड़ी कीमत दी किसने दी? अवाम ने। सो ये जो बात है ना, अवाम नुकसान उठाएंगे, अवाम तो नुकसान उठाते ही चले आ रहे हैं। सो बिलावल साहब, बात करनी है कोई तो ज़रा ढंग की करो। वो एक दफ़ा शहरी रहमान, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। नवाज शरीफ पूछता है मुनीर नियाज़ी कौन है, अंदाज़ा लगाओ। और एक दफ़ा इमरान ने कहा पता नहीं किस हवाले से कि तुर्कों की हुकूमत, मुग़लों के बारे में। सो शहरी रहमान जैसी नाम ने हाथ पढ़ी लिखी कहती है हो इसको पता ही नहीं, वो तो मुग़ल थे और मुग़ल तुर्क थे। तो उसके बाबरी, ज़हीरुद्दीन बाबर की जो वाप बीती या जो भी कह लो, वो तुर्की ज़बान में लिखी गई थी। अब्दुर्रहीम खाने खाना से अकबर ने उसका फ़ारसी में तर्जुमा करवाया था। जाहिलो, ये तो औकात है इनकी। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम नुकसान में रहेंगे, रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे। कोई बंदा इस मुल्क में ऐसा नहीं है जिसे शऊर भी हो बुनियादी मसाइल का। अब मंशूर आने हैं ना कि मैं धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, कोई कख नहीं पता। छिछोरों की तरह ना ये डंग टपाऊ बंदोबस्त, गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने वाली गल, और कुछ नहीं इनके पल्ले, पता ही नहीं है। सुना है किसी ने आबादी के बारे में कोई सीरियस बात की हो इस मुल्क में?
सुना है? 75 साल बाद ख्याल आ रहा है कि लाइसेंस के बगैर नहीं ड्राइविंग होनी चाहिए। लानत! 75 साल, 5 सदी के बाद क्या ख्याल आया? माशाल्लाह। चलो आगे चलते हैं। हसन साहब, जरा एक कंफ्यूजन दूर कर दें। पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ को लाडला प्लस कहते हैं, जबकि पीटीआई वालों ने नवाज शरीफ का नाम सुपर लाडला रखा हुआ है। सुपर और प्लस में क्या फ़र्क है? नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं है। वो बड़ा मशहूर है, एक नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। ये सारे यही कुछ हैं। ये जब एक दूसरे के बारे में वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तब ये सच बोल रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। कतन ये वो मटीरियल ही नहीं। पाकिस्तान के 2 जो अहम तरीन शोबे हैं, दूसरे का मैं जिक्र नहीं करूंगा, फिर चांगड़ें पड़ेंगी, उनमें सबसे घटिया तरीन मटीरियल आता है। 2 अहम तरीन, फैसला कुन, नतीजा 0 है। ये जो 2 ग्रोह ने ठेके लिए हुए हैं 2 किस्म के, एक सियासतदान का ठेका है, पाकिस्तान का हाल देख लो। बाकी हमारी अखलाकियात, हमारी तरजीहात, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी अप्रोच, हमारी बूदोबाश, हमारा रहन सहन, हमारा मेल मिलाप, हमारे मामलात, किसी ने इसका क्या बिगाड़ लिया है? बस प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, माशाल्लाह। जी हसन साहब, नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को महंगे बिजली बिलों से आज़ाद कराएंगे, सोलर पैनल स्कीम लाएंगे, क्या कहेंगे? और यही तो 2 बड़े डकैत थे इस मुल्क में। और बेशर्म बेहया असली बात ही कोई नहीं करता। डॉलर्स में पेमेंट किस चक्कर में, मुझे बताओ। और फिर आपसे हम बिजली लें ना लें, आपको अदायगी करेंगे। वो दुनिया में कुछ सौदा सोना है ऐसा? ये कौन 2 डकैत थे? कौन 2 डाकू थे, ठग थे, जिन्होंने अरबों रुपया इन्हें ऐस धंधे च बनाया बिजली दे? लोगों को इलैक्ट्रिक शॉक हुण भी लग रहे हैं। अच्छा कि वो महंगे बिजली बिलों से आज़ाद कराएंगे। ओ भाई गई ये राग जमहूरिया है पाकिस्तान में। एक राग दरबारी है, एक राग माल कौंस है। ये राग जमहूरिया पाकिस्तानी सियासतदानों ने ईजाद किया है। मिलेगा, लाएंगे, करेंगे, होगा, होगी, सालों से यही बक सुन रहे हैं। अच्छा कोई और स्कीम ले आएंगे, नोट छोट छापने वाली, वक्ती तौर पे लोगों को लगेगा हैं टैक्सियाँ मिल गई, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ये इस तरह का ये सारा जो कारोबार है, ये कोई चज की बात नहीं। कोई इनकी एक स्कीम बताओ जिसमें कंटिन्यूटी हो, फलाना, कोई लावारस सा काम है। वह चंद बुनियादी बातें तय कर लो। ये को मार्फत का कलाम है कि चोर आएगा, ठग आएगा या डाकू आएगा, वो इसको फॉलो करेगा, खत्म। हमारी जहनीत क्या है? वो चौधरी परवेज लाई का 1122 था, वो भी बंद करने लगे थे। शहबाज शरीफ ने लोगों ने समझाया, और भाई ये बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत फायदेमंद है, लोग गालां कढ़नगे, फिर पीछे हटाए। वो यार ये मेंटालिटी, ये जहनीत में जो कहता हूँ ना कि ये 900 साल की हमारा डीएनए है, हमारी देखो अंदाज़ा लगाओ, 900 साल है गुलाम। देखो बात सुनो, एक पिंजरे में तुम एक कबूतर या कोई इस तरह का बर्ड रखो, 1-2 साल के बाद निकालोगे, वो सेन का चक्कर काट के वापस पिंजरे में जाएगा। ये डीएनए को लल्लुओं वाली बात नहीं है, ठीक है? इनका यही हाल है, इसलिए छोड़ो, गागेगी। नवाज शरीफ 4 साल लंदन इंग्लैंड में रहे, उन्होंने वहां कुछ नहीं सीखा कि वहां के वजीर आजम ने कभी किसी स्कीम का जिक्र किया हो? मैं वो वजीर आजम रहा होता तो सीखता। उन मुल्कों में वजीर आजम मिनिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। यहां गैंगस्टर्स होते हैं। क्या बता रहा हूं यार, 32 साल हो गए, अल्लाह की कसम। अब तो मुझे लगता है मैं कोई विरद है जो कर रहा हूं। बातें मैं नई कहां से लाऊं? जिनके नाम लोग हैं उनके वही करतूत हैं। अगर नाम वही हैं तो करतूत वही है, परफॉर्मेंस वही है, बातें भी वही हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, देखो बात सुनो। मैंने एक दफ़ा, इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड का वो था, कोई स्कॉटिश था, शक्ल से पेंडू लगता था तो गोरा ही, लेकिन अजीब उसका वो जड़े होंगे नहीं है मार्शल आर्ट्स वाले, अच्छे राशि होता, नाम
भूल गया मैं। वो एंटर हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो हम बैठे थे कुछ लोग, तो वो एक मुलाजिम वहाँ बल्ब चेंज कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने उसको हेलो हेलो बोला, वो अपना काम करता रहा, उसने हेलो के जवाब में हेलो कहा, मुंह उठा के नहीं देखा। इधर ख्वाजा आसिफ कहता है कितनी सोहनी गल करता है, लेकिन सिखदा कुछ नहीं कि जब हम हुकूमतों में होते हैं पुलिस आगे आगे होती है, बाहर होते हैं तो पीछे पीछे होती है। क्या ढोंग है तुम्हारा, तुम आगे आगे ना लगाओ, बाद में वो पीछे पीछे भी नहीं आएगी, लेकिन तुमने बाज नहीं आना। अच्छा, तो वहाँ होते हैं मिनिस्टर्स, यहाँ होते हैं गैंगस्टर्स। तो गैंगस्टर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स से तो नहीं कुछ सीख सकते ना। आदि जेब कुतरा जो है वो किसी पहुंचे हुए वली अल्लाह से क्या सीखेगा वो।